चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की, जो अक्सर आप बोलते समय कंफ्यूज हो जाते हो। आप ये सोचने लगते हो, यार इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, इसे कहां से शुरू कर सकता हूं। तो कुछ सिलेक्टेड डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस संदीप सर आज आपके साथ शेयर करेंगे, और मुझे विश्वास है इस वीडियो के एंड होने तक आपको वो सारे तमाम सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में रोज बोले जाते हैं वो आ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मेरे साथ आप एक बार बोल दीजिएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल। और शुरू करते हैं इस क्लास को। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक करें और क्लास को मेरे साथ शुरू करें। और आज का पहला वर्ड है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, वो है मुद्दे पर आओ। अक्सर आप देखते होंगे और लोगों से बात करते होंगे तो वो अपने मुद्दों से इधर उधर होते हैं। अगर आप उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई मुद्दे पर आओ, तो आप उन्हें बोलेंगे कम टू द पॉइंट। और जो वर्ड मैं आपको यहां शेयर करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में वो टाइप करते रहना जब तक नेक्स्ट वर्ड ना आए। कम टू द पॉइंट, और मेरे साथ बोलते रहना, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। यहां पर आज हम बात करेंगे एक लड़के की, और लड़के का नाम है सोनू। सोनू हमेशा अपने जब दोस्तों से बात करता है तो वो इधर उधर की ज्यादा बात करता है, तो सोनू के फ्रेंड उससे बोलते हैं मुद्दे पर आओ। तो आपके भी कुछ फ्रेंड होंगे जो इधर उधर की बात करते, तो आप उनको बोलेंगे कि भाई मुद्दे पर आओ, तो आप बोलेंगे कम टू द पॉइंट। आज कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सोनू को लेकर ये सारे सेंटेंसेस डेली के आपके साथ शेयर करूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है उन्हें और दिखाओ, उन्हें और दिखाओ। सोनू एक कॉलेज में है, सोनू अपने दोस्तों से बोलता है। अब सोनू कहता है कि भाई उन्हें और दिखाओ, उन्हें कुछ और दिखाओ इस कॉलेज में। शो देम मोर अबाउट दिस कॉलेज, शो देम मोर। आप भी अपने दोस्तों से कहते होंगे ना, अपने किसी न किसी लोगों से कहते होंगे उन्हें और दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन एक और लेते हैं। सोनू मान के चलिए आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आपके साथ शॉपिंग के लिए जाता है कहीं पर। तो सोनू शॉपकीपर से कहता है उन्हें और दिखाओ क्या क्या आपके पास है। शो देम मोर, शो देम मोर। जब भी आप किसी के साथ शॉपिंग के लिए जाए और वहां पर शॉपकीपर से अगर आप कहना चाहते हैं उन्हें कुछ और दिखाओ, तो आप बोल सकते हैं शो देम मोर, शो देम मोर। राइट, बोलिएगा आपसे ही। ये मेरे समझ नहीं आया। सोनू कल मेरे पास आया, सोनू से मैं जब बात कर रहा था, सोनू को मैं कुछ बता रहा था, सोनू ने मेरे से कहा सर ये समझ में नहीं आया। तो इसे समझ में नहीं आया को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। मैंने सोनू से कहा बेटा इसे इंग्लिश में बोलो, आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। आप भी जब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता है तो आप वहां पर बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट, मेरे समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मैं तंग आ गया हूं। जब आपको दोस्तों ये बोलना होता है मैं तंग आ गया हूं, कई बार सिचुएशंस लेते हैं। चलिए, कुछ लोग हैं अपनी जॉब से तंग आ चुके होते हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई से तंग आ चुके होते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड से तंग आ चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं। तो वहां पर जब आप किसी चीज से तंग आ चुके होते हैं, आप किसी चीज से परेशान हो चुके होते हैं, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, तो वहां पर आपको कहना होता है आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आम। मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए, एक सेंटेंस मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। यहां पर आप बोलेंगे इस आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आम बोल सकते हैं। अगर आप यह बताना चाहते हैं कि आप किस चीज से तंग आ गए हैं, तो यहां पर आप आई एम मतलब आम फेड अप विद के बाद आप जिस चीज से तंग आए वो लिख सकते हैं। आम फेड अप विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से तंग आ चुका हूं, मैं अपने दोस्तों से तंग आ चुका हूं, मैं अपनी वॉच से तंग आ चुका हूं, बार बार रुक जाती है। आई एम फेड अप विद माई वॉच। मैं अपनी बाइक से तंग आ चुका हूं, बहुत प्रॉब्लम दे रही है। आई एम फेड अप विद माई बाइक। तो दुनिया की कोई भी चीज जिससे आप परेशान हो चुके हैं, तो वहां पर आप फेड अप विद लगाकर, यहां पर देखिए फेड अप विद लगाकर कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, फेड अप विद। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सच में। सच में, सोनू मेरे पास आया, सोनू ने मेरे से कुछ बताया। सोनू ने बताया कि सर मेरा भाई आईएएस बन चुका है। सोनू ने मेरे से कहा संदीप सर मेरा भाई आईएएस बन चुका है।
तो भाई सरप्राइज हुआ मुझे कि वो मेहनत नहीं करता था और अचानक से आईएएस बन गया। तो मैंने कहा सच में? तो इंग्लिश में ऐसे ही अगर आप किसी को बोलना चाहते हो सरप्राइज होकर सच में, तो उसकी इंग्लिश होगी रियली। रियली, रियली, रिपीट करते रहिए मेरे साथ, रियली। नेक्स्ट वर्ड है जरा एक बार देखना। जब किसी को आप बताना चाहते हैं जरा एक बार देखना यार, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। मान के चलिए आप मार्केट में है, कुछ अपने लिए परचेज करने जाते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से कहते हैं पापा जरा एक बार देखना, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। मम्मी जरा एक बार देखना कैसा लग रहा हूं मैं, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, जरा एक बार देखना। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, जब आप पहनकर देखते हैं तो आप अपने साथ जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जरा देखना एक बार, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। सोनू मेरे पास आया, सोनू ने कहा संदीप सर मुझे आज ऑफिस जाना है लेकिन मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसे पहले बोला कि अब मैं क्या करूं को इंग्लिश में सोनू बोलिए व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो उसने ये वर्ड रिपीट किया व्हाट शुड आई डू नाउ, फिर उसे मैंने बताया कि क्या करना है। ऐसे ही आपको लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती होगी जब आप पूछते होंगे अब मैं क्या करूं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और बार बार मैं कहूंगा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और हाँ मेरे साथ आप रिपीट भी करते रहिए, रिपीट कर रहे तो बोलिए यस सर हम रिपीट कर रहे हैं, यस सर हम रिपीट कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सोनू एक दिन मेरे पास आया, सोनू ने कहा संदीप सर मेरे पापा की तबीयत सही नहीं रहती। मैंने उसे कहा सब ठीक हो जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं। तो उसने कहा आप बताइए संदीप सर क्या बोलते हैं। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा को बोलते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। इस चीज को आप बार बार अपने आप को रिपीट करते रहिए, अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर खुद आ जाएगी और आपको खुद से अच्छा लगेगा और घर में एक अच्छा माहौल बनेगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, आप भी अपने आप को बोलते रहिए एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अब डीएसएल में शुरू हो रही है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कल से, राइट 23 ऑफ फेब दिन के 3 बजे। आप भी इसे मिस मत कीजिएगा, राइट, क्योंकि ये क्लास बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। कल से शुरू हो रही है दिन के 3 बजे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपने मन की बात कहो। सोनू एक दिन मेरे पास आया और सोनू ने मेरे से कहा सर अपने मन की बात कहो, क्या कहना चाहते हो मुझसे। तो मैंने कहा पहले तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। कई बार आप भी अपने फ्रेंड के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, आपको भी किसी को कहना होता है भाई अपने मन की बात कहो, अपने मन की बात कहो। अपने मन की बात कहा जा रहा है, राइट, वाली मन की बात पे मत जाना, समझ रहे हो मैं कौन सी बोल रहा हूं। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, आप बोलना सीखिए। एक एक वर्ड मैं आप लोगों को बुलवा रहा हूं, बुलवाने के लिए आया हूं आप लोगों के साथ। ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप कमेंट बॉक्स में बस लिखते रहिए और बोलते रहिए। आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, जब तक ये वीडियो एंड होगी वर्ड्स आपको आ चुके होंगे, आपके ब्रेन में होंगे। नेक्स्ट है मैं आपसे नाराज हूं। जब आप किसी से नाराज होते हैं दोस्तों, तो नाराज होने के लिए बोलते हैं क्रॉस विद, नाराज होने के लिए बोलते हैं क्रॉस विद। आप जब किसी से नाराज होते हैं तो बोल सकते हैं मैं आपसे नाराज हूं, आई एम क्रॉस विद यू, आई एम क्रॉस विद यू, मैं आपसे नाराज हूं, राइट। किसी से नाराज होने के लिए, अपनी नाराजगी जताने के लिए क्रॉस विद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से नाराज हूं, मैं अपने रिश्तेदारों से नाराज हूं, मैं अपने पापा से नाराज हूं, मैं अपनी मम्मी से नाराज हूं, मैं आपसे नाराज हूं, आई एम क्रॉस विद यू, आई एम क्रॉस विद यू। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है एक बार और करो, एक बार और करो, डू इट वंस मोर, डू इट वंस मोर। कई बार आप किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप कहते हैं एक बार और करो, यस एक बार और करो, एक बार और करो, डू इट वंस मोर, डू इट वंस मोर, एक बार और करो। नेक्स्ट है कुछ देर ठहरो, कुछ देर ठहरो। एक दिन मैं सोनू के घर गया और
उससे बातें की और जाने लगा तो सोनू ने मुझे कहा, संदीप सर कुछ देर ठहरो। ऐसे आपके घर कोई आता होगा, आप उससे बोलते होंगे कुछ देर ठहरो। तो कुछ देर ठहरो के लिए हम बोलेंगे स्टे अ लिटिल वाइल, स्टे अ लिटिल वाइल। सोनू को मैंने कहा बेटा मुझसे इंग्लिश में बोला करो, स्टे अ लिटिल वाइल, स्टे अ लिटिल वाइल। नेक्स्ट 5 दिन और, 5 दिन और, 5 डेज मोर। सोनू का इंटरव्यू है, राइट? तो मैंने उसे बोला बेटा 5 दिन और। सोनू ने कहा सर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने कहा इसे इंग्लिश में बोलेंगे 5 डेज मोर, 5 डेज मोर। किसी एग्जाम में, जॉब में, इंटरव्यू में कब जब कुछ दिन बाकी होते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं? 2 दिन और, 3 दिन और, 5 दिन और, 10 दिन और। तो वहां पर क्या करना है? 5 डेज मोर, 10 डेज मोर, 2 डेज मोर आप लगा सकते हैं। 1 दिन और है आप लोगों का बैच शुरू होने में, 1 डे मोर। नेक्स्ट आगे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सोनू मेरे से मिला और सोनू को मैंने बताया कि मेरे घर में ऐसे ऐसी सारी चीजें हुई हैं और कुछ ऐसा हम नया कुछ प्लान करने वाले हैं और कल भी हमने ऐसा कुछ किया था। तो सोनू ने कहा फिर आगे क्या हुआ? मैंने कहा इसे इंग्लिश में आप बोलिए पहले व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सोनू ने मेरे से कहा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सोनू को मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सोनू आप लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं ना जो कमेंट कर रहे हैं, आप सबको मैंने अपना दोस्त सोनू माना हुआ है आज से। अब मैं सोनू को इंग्लिश बता रहा हूं, सबका नाम मैंने सोनू कर दिया। चलिए व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसने मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया। सोनू ने कुछ गलती की और गलती करने के बाद उसने माफी भी मांगी उन लोगों से जहां पे उसने गलती की, और उसने मुझे बताया सोनू ने कि उसने मुझे माफ कर दिया। तो मैंने सोनू को बोला कि बेटा इसे इंग्लिश में बोलो, ही एक्सक्यूज्ड मी, उसने मुझे माफ कर दिया। नेक्स्ट कुछ ना कुछ, सोनू कुछ ना कुछ करता रहता है अपनी जिंदगी में। सोनू को कुछ ना कुछ पसंद है अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ वो करता है। ही डज समथिंग और अदर इन हिज लाइफ। सोनू कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इंग्लिश के लिए करता रहता है। ही डज समथिंग और अदर फॉर लर्निंग इंग्लिश इन हिज लाइफ। सोनू से मैं मिला तो सोनू मुझसे बातचीत करने लगा, तो मैंने सोनू को कुछ कह दिया। तो सोनू ने मेरे से कहा अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। तो उसको मैंने कहा बेटा इसे इंग्लिश में एक बार बोल के दिखाना। उसने कल बोल के भी दिखा दिया। उसने कहा एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। यहां पर एक्ट को रिप्लेस करके बिहेव भी लगा सकते हैं। बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज, बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप भी किसी से मिलते हैं, राइट, कोई व्यक्ति है जो आपसे बड़ा है, आप उसको कहना चाहते हैं अंकल अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो, तो आप बोल सकते हैं एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, 1 डे मोर 23rd दिन के 3 बजे कल से स्पोकन का ऑफलाइन बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त बैच है दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे से ऐसा मत करना। कल सोनू ने एक बहुत बड़ी गलती की, मैंने उसे कहा आगे से ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन योर फ्यूचर, डोंट डू सो इन योर फ्यूचर। आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप उन्हें कहना चाहते हैं कि आगे से ऐसा मत करना, तो आप उन्हें बोल सकते हैं डोंट डू सो इन योर फ्यूचर, डोंट डू सो इन योर फ्यूचर। बस आप रिपीट करते रहें मेरे साथ। नेक्स्ट है मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे और पैसों की जरूरत है। सोनू ने मेरे से कहा मुझे और पैसों की जरूरत है। मैंने कहा बेटा इसे इंग्लिश में बोलो। उसने ट्राई किया, उसने कहा आई नीड मोर मनी। मैंने कहा वाओ बहुत अच्छा आपने बोला है, यू डिड वेल। आई नीड मोर मनी। जब भी आप किसी को किसी चीज की ज्यादा जरूरत हो तो वहां पर आप लगा सकते हैं आई नीड मोर मनी, आई नीड मोर हेल्प, आई नीड, है ना, मोर प्रैक्टिस, मुझे और अभ्यास की जरूरत है, आई नीड मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट एक और खाओ। आप मेरे पास आए, राइट, मैं कुछ फ्रूट्स खा रहा था, आपको भी बोला एक और खाओ। आप भी मेरे साथ खाने लगे। मैंने कहा एक और खाओ। हैव अनदर वन, हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। छोटे छोटे वर्ड्स है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेली लाइफ के जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। सोनू ने मुझे कुछ अपनी
कॉलेज की बातें बताई और मुझे बात सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। आप भी किसी की बात सुनकर ये बोलते हो कि भाई बात तो सही है, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू गो। लेट के बहुत सारे यूजेस मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको खेलने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू प्ले, आई वॉन्ट लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू डांस, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैसी आपकी मर्जी। कई बार आप बोलते हैं ना भाई जैसी आपकी मर्जी। सोनू ने कहा संदीप सर मैं ना बिजनेस शुरू करूंगा। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, 23 दिन के 3 बजे बैच नया शुरू हो रहा है। आप या आपके कोई भी दोस्त ऑफलाइन आकर दिल्ली अगर पढ़ना चाहते हैं मुखर्जी नगर, तो वो आ सकते हैं और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और ऑनलाइन अगर सेशन चाहते हैं तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नया बैच शुरू है मेरा S10, वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। और जो कंटेंट है वो सभी के लिए लाता हूं मैं हमेशा, इंग्लिश फॉर ऑल। आप चाहे जो भी हो, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, ये मेरा सपना है, ये ही क्रांति हम इंडिया में लेकर आना चाहते हैं। DSL का मिशन है इंग्लिश फॉर ऑल। और ये 3 बहुत ही हमारी ट्रेंडिंग बुक्स हैं Amazon फ्लिपकार्ट पर, जिनका अभी डिस्काउंट चल रहा है। 1500 नहीं, केवल 1000 रुपीज में बुक्स आपको अवेलेबल हैं, जहां पर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके इन बुक्स को अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों। और ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे भी कॉल करके आप बुक्स तो मंगवा ही सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be taking another lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, लाइक जरूर बनता है, राइट? और ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।